Hello everyone, welcome to the online classes. Okay, as you know, my name is Shubhasri Ghosh and today I will start your first class. सेकेंड ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए विच इज़ कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स और जो सेकेंड पार्ट है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो आज मैं पार्ट ए से शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कंटेम्पोररी. कंटेम्पोररी का मतलब है जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, जो प्रेजेंट एरा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी. और जो सेकेंड में आता है वो है वर्ल्ड. तो वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब प्रेजेंट डे वर्ल्ड में क्या पॉलिटिक्स है, वही हम लोगों का पार्ट ए है. तो कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोल्ड वॉर एरा. तो अभी हम जानेंगे व्हाट इज कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर का एरा मतलब कोल्ड वॉर का टाइम क्या है. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ द कोल्ड वॉर पहले हमें जानना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर आया कैसे, ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा उसका मीनिंग बता देती हूँ. वॉर जो होता है, वॉर हमेशा किसको मतलब सिंबलाइज करता है. वॉर मतलब जिसमें क्या हो, मतलब युद्ध ना, युद्ध होता है वॉर में. टू पार्टीज होते हैं या फिर मोर देन टू पार्टीज होते हैं जो आर्म्स लेके वेपन्स लेके क्या करते हैं, लड़ते हैं. लेकिन जो कोल्ड वॉर है उसका नाम में ही क्या है, कोल्ड है, मतलब वो ठंडा है. कोल्ड का मतलब क्या है, नॉट हॉट. तो वहाँ पे जो कोल्ड वॉर था वहाँ पे आर्म्स एंड वेपन्स को लेके कोई वार नहीं हुआ, इसलिए उसको हम लोग एग्जैक्टली वार नहीं बोल सकते हैं. तो कोल्ड वॉर में जो हुआ था, वार हुआ था लेकिन इन द माइंड ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के दिमाग में, ठीक है. वो वन टाइप ऑफ आइडियोलॉजिकल वार है. जब हम आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि कोल्ड वॉर नाम कैसे आया, ठीक है. तो बिफोर स्टार्ट विथ कोल्ड वॉर एरा हमें पहले जानना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर आया कैसे. कोल्ड वॉर एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ इन द ईयर 1945. बिफोर कोल्ड वॉर वर्ल्ड में दो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर्स. आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था फ्रॉम 1914 टू 1918. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1939 टू 1945, ठीक है. तो अब तक वर्ल्ड में दो ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर अब तक नहीं हुआ. फर्स्ट was started in 1914 and ended in 1918 और जो सेकेंड था वो 1939 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1945 में. तो इसमें कनेक्शन क्या है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तभी जाके कोल्ड वॉर शुरू हुआ. अभी हम लोग एनालाइज करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में था, उससे कोल्ड वॉर का कैसे शुरुआत हुआ. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था जर्मनी, इटली, एक साइड में था जर्मनी, इटली और जापान.
और दूसरे साइड में कौन था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, मतलब वन पार्टी में एक दल में था जर्मनी, इटली एंड जापान, दूसरे दल में था यूके एंड फ्रांस। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो भी नतीजा आने के लिए थे वो नतीजे नहीं आए, तो वर्ल्ड वॉर आगे जाके ना हो इसलिए वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशंस, जिसको आप लोगों ने शायद अपने एसएसटी के बुक में जाति संघ के नाम से सुना भी होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन समहाउ लीग ऑफ नेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 में। अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें जो एलाइड पावर है वो थे सेम, जर्मनी, इटली एंड जापान, सॉरी एक्सिस पावर। जर्मनी, इटली और जापान को एक्सिस पावर बोला जाता था, और ठीक उसके अगेंस्ट में जो थे वो थे एलिट पावर। एलिट पावर में कौन कौन से थे, यूके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, फ्रांस, और उसके साथ यूएसए भी ऐड हुआ और यूएसएसआर भी आके ऐड हुआ। ठीक है, तो पहले यूएसए एंड यूएसएसआर वो लोग फाइटिंग में नहीं थे, वो लोग वॉर में नहीं थे, उनको वॉर में मतलब ढकेला गया कि आप लोग भी आओ, आप लोग भी हमारे साथ क्या करो, वार करो। रीजन कुछ था, वार यूएसए का एक हार्बर था जिसमें जापान ने अटैक किया था, तो यूएसए आके इन्वॉल्व हो गया वार में। यूएसएसआर जिसका फुल मीनिंग है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके बारे में हम अभी पूरा सुनेंगे। जो कंट्री अभी एग्जिस्ट नहीं करता है उसके एक मतलब जो सक्सेसर कंट्री है वो है रशिया। अभी हम सब रशिया को जानते हैं, लेकिन यूएसएसआर को हम इतना नहीं जानते हैं क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये दोनों ही मेन कैरेक्टर है हम लोगों के टॉपिक के। तो यूएसएसआर भी इन्वॉल्व हो गया। पहले वो जर्मनी के साथ फ्रेंड ही था, ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजन वो लोग इनके साथ इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो भी आके यूके एंड फ्रांस को हेल्प करने लग गए। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 में शुरू हुआ तो एक्सिस पावर थे जर्मनी, इटली एंड जापान, और एलाइड पावर थे यूके, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो इन द ईयर 1945 में क्या हुआ, ये वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जीते कौन, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर वाज डिफीटेड। ठीक है, हु वॉन द वॉर, एलाइड पावर won the war and who defeated Axis power। ठीक है, तो 1945 में डिफीट कैसे हुआ, जब यूएसए ने 2 एटॉम बॉम्ब्स को ड्रॉप किया। कहाँ पे, जापान में। ठीक है, जापान का जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा में एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया, कब, 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में ड्रॉप किया गया, वो भी जापान का ही था, 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया उसका नाम क्या था, उसका एक कोड नेम था, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में ड्रॉप किया गया उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, हिरोशिमा में जो एटम बम ड्रॉप किया गया उसका नाम है लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो ड्रॉप किया गया उसका नाम है फैट मैन। ठीक है,
तो आफ्टर ड्रॉपिंग दिस 2 एटॉम बॉम्ब्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड, ठीक है। और जिसमें विनर पार्टी का नाम क्या है, एलीट पावर, और जो डिफीट हुआ उसका नाम क्या है, एक्सिस पावर। अभी हम लोग अपने कोल्ड वॉर के टॉपिक में आते हैं। जो एक्सिस पावर है, जो डिफीट हो गए, दैट मीन्स वो हार गए, वो इकोनॉमिकली मिलिटरीली पूरा क्या हो गए, लॉस हो गए। तो वो लोग अभी पावर में नहीं थे, पावर पोजीशन में जर्मनी, इटली, जापान, वो कोई भी अभी पावर पोजीशन में नहीं था, ठीक है। बाकी ये लोग तो जीते हैं, जीतने के बाद भी यूके का जो पावर था वो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था। सेम फ्रांस भी, मिलिटरी बोलो, इकोनॉमी बोलो, दोनों तरीके से ये दोनों कंट्री पूरी क्या हो गए, डिफीट हो गए। तो अल्टीमेटली उनके पास उतना क्या नहीं था, कैपेसिटी नहीं था। और हम लोग इनडायरेक्टली ये बात भी बोल सकते हैं कि इंडिया को उसके बाद ही क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। हम किसके अंडर में थे, यूके, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में थे। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, हमें कौन से साल में इंडिपेंडेंस मिला, 1947 में। क्यों मिला, क्योंकि यूके के पास उतना पावर नहीं था कि वो अपने कॉलोनी को चला सके। तो वो भी एक इनडायरेक्ट रीज़न है कि हमें क्यों इंडिपेंडेंस मिला। तो खाली हम नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिनको यूके और फ्रांस के कॉलोनियलिज्म से क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। तो अभी यूके भी पावर में नहीं था एंड फ्रांस भी नहीं था, ठीक है। तो बचा कौन अभी, ये दो कंट्री, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो अभी आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो मेनली दो कंट्रीज थे वो थे यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए का फुल मीनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हमें पता है सबको। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये दोनों अभी पावर पोजीशन में थे। तो अभी इन दोनों के बीच में ही क्या शुरू हुआ, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक दूसरे को ये दिखाने के लिए शुरू हो गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। यूएसए अपना पावर दिखाने लगा कि नहीं, अभी तो यूके भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, इटली भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड को अपनी उंगली में नचा सकता हूँ। तो सेम थिंग यूएसएसआर भी सोचने लगा कि क्यों यूएसए ऐसा करेगा, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी उतना इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर है, ठीक है। तो इसके वजह से मतलब जो कंपटीशन है दोनों के बीच में कि कौन बड़ा है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी क्लासरूम हो, कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा ही होता है। अगर दो लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और एक दूसरे को हमेशा बोलो क्या करते हैं, compete करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, वो दिखाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, compete करते हैं, क्योंकि पोजीशन में किसी एक को ही रहना है, ठीक है। तो दूसरे को वो लोग क्या नहीं कर सकते, अपने जगह में आने नहीं दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो जाता है, कंपटीशन। तो इसीलिए कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में शुरू हो गया था 1945 से। ओके, तो कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर इज 1945। ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जस्ट खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हो गया यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में।
1945 को लेके मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखना चाहती हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज 1945 में जो फर्स्ट इवेंट हुआ वो क्या है? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। सेकेंड इवेंट इज establishment of UNO, establishment of UNO। आप लोगों को शायद पता होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNO? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसको हम लोग राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था ताकि आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ को बनाया गया, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ताकि आगे जाके थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो समहाउ हम बोल सकते हैं कि यूएनओ इज सक्सेसफुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, लेकिन 1945 में क्या शुरू हुआ था? कोल्ड वॉर, ठीक है। तो 1945 में 3 इवेंट्स को हम याद रखेंगे। पहला इज एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ एंड थर्ड वन इज स्टार्टेड, मतलब कोल्ड वॉर स्टार्टेड। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1945। तो कोल्ड वॉर किस किस के बीच में शुरू हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। ओके, तो in the next class I will discuss कि what are the actual reason of cold war, ठीक है। कोल्ड वॉर का रीज़न क्या है, ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर तो हमने पता चल गया कि मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस, रीजंस क्या है कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। चलो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।